गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से बाबा जी के अनमोल विचारों को लेकर। साध संगत जी, समय न गवाते हुए चलिए आप सभी से निरंकार दातार के अनमोल विचारों को साझा करते हैं। साध संगत जी, काल ने संसार में कुछ इस प्रकार की व्यवस्था की हुई है कि हर जीव प्रारब्ध के रूप में प्राप्त दुखों से निपटने और सुखों को भोगने में व्यस्त रहता है। उसे अपने जीवन दाता सृजनहार से संपर्क करने का या संबंध जोड़ने का ख्याल तक नहीं आता। अगर किसी विरले का उस ओर थोड़ा बहुत झुकाव होता भी है तो जैसे ही हम किसी जिद करने वाले भोले भाले बालक को झुनझुना पकड़ा कर प्रसन्न कर लेते हैं, वैसे ही काल उसे फोकट कर्मों की अंधी गलियों की ओर ढकेल देता है, जहां जल्दी जल्दी पैर बढ़ाते हुए वह समझता है कि मंजिल की ओर बढ़ रहा है, जबकि वास्तव में उसे सही ठिकाने पर पहुंचने की कोई संभावना नहीं होती। माया हमारी सबसे बड़ी शत्रु है और सब धर्म कर्म उसका फैलाया हुआ बहुत पेचीदा जाल है। जब तीर्थ यात्रा करके हम अपनी शुद्धि की दृष्टि से संतुष्ट हो जाते हैं तो माया की चाल 100% सफल हो जाती है। साध संगत जी, इंसान अपनी आयु का सारा समय भ्रमों के अंधेरे में ठोकरे खाता व्यतीत कर देता है। कोई अच्छे कर्म किए तो सुख भोगने के लिए संसार में आ गया और बुरे किए तो भी यही आकर सजा भुगतनी पड़ी। इस कलयुग में हम पवित्र माने जाने वाले स्थानों पर अगर करोड़ों बार भी स्नान कर ले फिर भी हम मलिन ही रहेंगे। केवल वही निर्मल होगा जो संतों की संगति में नाम सिमरन का अभ्यास करेगा। साध संगत जी, अगर नदी नालों का पानी गंगा में मिलकर गंगा जल हो जाता है, कसाई के घर का लोहा भी पारस के स्पर्श से सोना बन जाता है, नीम का चंदन के पास रहने से सुगंध में हो जाता है, नीम का पेड़ चंदन के पेड़ के पास रहने से सुगंध में हो जाता है, तो इसमें संदेह नहीं कि जो सत्संग में जाते हैं उन पर भी सत्संग का रंग चढ़ जाता है। केवल वेद ही नहीं बल्कि स्मृतियां, शास्त्र या अन्य धर्मों की सभी महान पुस्तकें पढ़ ली जाएं, लेकिन उन पर अमल ना करें तो केवल पढ़ने से कोई फायदा नहीं, कोई लाभ नहीं। सच्चे मालिक के दरबार में वही जिज्ञासु शोभा पाता है जो सतगुरु के मार्गदर्शन में नाम की साधना करता है। साध संगत जी, ये थे बाबा जी के अनमोल विचार के हमें नाम की साधना करनी है, भजन सिमरन करना है। यह काल हमें किसी न किसी दुख में, सुख में, किसी न किसी उलझन में भटकाए ही रहता है। यदि हम भजन सिमरन में बैठ भी जाते हैं तो यह माया का लालच देकर हमें वहां से उठा देता है, हमारे धार्मिक कर्म को किसी न किसी बहाने उलझा देता है, हमें टिकने नहीं देता, हमें हमारे मन में वह जागरूकता आने ही नहीं देता। यह अपनी चालों में कामयाब हो जाता है, क्योंकि साध संगत जी हम नित्य नियम से भजन सिमरन नहीं करते हैं। साध संगत जी, यदि हम नित्य नियम से भजन सिमरन करें तो शायद काल की चाल कामयाब ना हो। उम्मीद करती हूँ साध संगत जी, बाबा जी के अनमोल विचार आप सभी को बहुत ही पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए हो साध संगत जी तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिलती रहे। साध संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साध संगत जी, अभी आज्ञा दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। नमस्कार जी।